अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ डू यू सेल टी शर्ट्स ऑन टी स्प्रिंग। लेकिन इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक आ रही है। आई सजेस्ट कि वो वीडियो पहले देखें। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। ये मैंने टी स्प्रिंग की वेबसाइट खोल ली है। इधर राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर जिधर आपको ये मेरी ईमेल नज़र आ रही है, इसके साथ एक छोटा सा एरो है। इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये नीचे बहुत से ऑप्शंस आ रहे होंगे। इनमें से हमें सेकंड लास्ट ऑप्शन पे जाना है, सेटिंग्स के ऑप्शन पे। जैसे ये सेटिंग्स का ऑप्शन खुल जाता है तो हमें लेफ़्ट साइड पे बहुत से ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इधर से हमें स्टोर फ्रंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये जो तीसरा ऑप्शन है। तो ये इधर राइट साइड पे क्रिएट न्यू स्टोर फ्रंट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। और ये इधर आपसे पूछेगा नेम योर स्टोर। इधर आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू द नीश यूर फॉलोइंग। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं टी शर्ट्स जो डिज़ाइन कर रहा हूँ वो जिम करने वाले लोगों के लिए हैं, मैं इधर कोई जिम रिलेटेड नाम लिखूँगा। फॉर एग्जांपल लेट्स राइट वर्कआउट हॉलिक्स। ठीक है। उसके बाद आपके सामने ये किस तरह का पेज खुल जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले वो आपको हेडर सेट करने को कहेगा। तो हेडर के अंदर अगर मेरे पास कोई लोगो है तो मैं इधर अपलोड लोगो के ऊपर क्लिक करके अपना कोई लोगो अपलोड कर सकता हूँ। अज्यूमिंग कि मेरे पास लोगो नहीं है तो मैं सिंपली अपना टाइटल भी यूज़ कर सकता हूँ जो कि मेरे ब्रांड का नाम है। उसके बाद मैं इधर से एक कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसको कोई शेड वगैरह भी दे सकता हूँ। ये टॉप बैनर मेरा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ। उसके बाद मैंने सिंपली इसको सेव कर देना है। उसके बाद मुझे ये सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद मैं ये इधर से कोई भी बैनर अपलोड कर सकता हूँ। मैंने पहले ही बैनर अपलोड किया हुआ है, सो मैं इसको सिंपली सेव कर लूँगा। उसके बाद मुझे प्रोडक्ट्स के तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि प्रोडक्ट्स का है। इधर से आप अपनी कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करके लगा सकते हैं। मेरे पास चूँकि ये एक ही प्रोडक्ट है तो इसको मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है। सिंपली इधर मैं डन पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद चौथा ऑप्शन है सॉरी अबाउट का। इसके अंदर मैं अपने स्टोर की डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। मेरी वेबसाइट अगर कोई है तो वो ऐड कर सकता हूँ, यूट्यूब चैनल है, बाकी अगर कोई सोशल अकाउंट्स हैं तो मैं उनको इसके साथ लिंक कर सकता हूँ। उसके बाद आई विल सिंपली क्लिक ऑन सेव। और उसके बाद आखिरी ऑप्शन है जिसके अंदर मुझे अपनी वेबसाइट के यूआरएल बनाना होगा, अपने स्टोर का यूआरएल बनाना होगा। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूआरएल कम्स फ्रॉम दिस टी स्प्रिंग। सेकेंड पार्ट मेरे अपने स्टोर का यूआरएल होगा। सो इट्स teespring.com/stores/workoutholics। तो ये वाली चीज़ मैं चेंज कर सकता हूँ। इसको जो फॉर नाउ इट इज़ रिटन वर्कआउटहॉलिक्स, तो मैं इसको इसी तरह रख सकता हूँ। सिंपली इसको मैंने सेव कर दिया। ये वो लिंक होगी जो आप लोगों को फॉरवर्ड करेंगे और इस लिंक के ऊपर क्लिक करने से आपकी वेबसाइट या फिर आपके स्टोर को विज़िट किया जा सकता है। तो उसके बाद जब मैंने ये सब कुछ सेटअप कर दिया है, ये नीचे ऑप्शन आ रहा है गो टू स्टोर, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये मेरे स्टोर का व्यू है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा, इस स्टोर का यूआरएल कॉपी करूँगा, Ctrl+C। जब मैंने ये लिंक कॉपी कर लिया है, इसके बाद मैं एक वेबसाइट पे जाऊँगा bit.ly.com। उसके अंदर मैं जाके ये लिंक पेस्ट कर दूँगा। और ये वेबसाइट करती कि यूँ है कि इस लिंक को वो छोटा कर देगी। हमें लिंक छोटी क्यों चाहिए, दैट इज़ बिकॉज़ कि ये ज़रा स्पैम नहीं लगता और आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। सो इसने ये लिंक छोटी करके दे दी है। मैं इसको सिंपली सेलेक्ट ऑल करके कॉपी कर लूँगा। अब आपका स्टोर तो सारा सेटअप हो गया है, आपने सारी डिटेल्स दे दी हैं। उसके बाद अब आपने लोगों को अपने वेबसाइट तक लाना है, अपने स्टोर तक लाना है। तो इसके लिए यू नीड टू गो ऑन इंस्टाग्राम। उधर आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपने स्टोर का एक अकाउंट बनाएंगे। इस अकाउंट का बेसिक पर्पज़ ये है कि आप ट्रैफिक अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आएँ। सो जिस तरह ये एक और अकाउंट मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, तो ये इंस्टाग्राम का अकाउंट मैंने खोल लिया है। मैं अपनी इंस्टाग्राम की होम स्क्रीन पे हूँ। सर्च के अंदर जाना है, उधर लेट से मैं लिख रहा हूँ जिम वार्डरोब। तो ये जो इधर सबसे पहला अकाउंट आ गया है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। ये जिम वार्डरोब का अकाउंट खुल गया। ये मैं जिम वार्डरोब के अकाउंट की टाइमलाइन के ऊपर आ गया हूँ। इसके अंदर इनकी सारी प्रोडक्ट्स अपलोड हुई हैं।
अगर मैं इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूं और अगर मैं इसके कमेंट्स में चेक करूं तो कैप्शन के अंदर सिर्फ 2 कमेंट्स मेंशन किए गए हैं, लेकिन पहले कमेंट के अंदर इसके बहुत ज़्यादा हैशटैग्स यूज़ किए गए हैं। इन हैशटैग्स का क्या पर्पज़ है? इनका सिर्फ इतना सा पर्पज़ है कि आपके पोस्ट रीच ज़्यादा हो जाए। और अगर मैं इस अकाउंट की होम पेज पे जाऊं तो इधर नीचे आपको नज़र आ रही है ये छोटी सी लिंक दी गई है bit.ly/Jim Wardrobe के नाम से। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो इनकी वेबसाइट खुल जाएगी, टी स्प्रिंग वाला स्टोर खुल जाएगा। तो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से मैं सीधा उनके टी स्प्रिंग के स्टोर के ऊपर आ गया, जिधर उनकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पहले से अपलोडेड हैं और इधर मैं उनकी सारी प्रोडक्ट्स देख सकता हूँ विद देयर रेट्स, और बाकी सारी पिक्चर्स भी इधर ही अपलोडेड हैं। सो इंस्टाग्राम का यूज़ इधर सिर्फ इतना सा था कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक किस तरह बढ़ा सकते हैं। अपने टी स्प्रिंग अकाउंट के ऊपर से पिक्चर्स का स्क्रीनशॉट ले लें, उनको आप उन्हीं स्क्रीनशॉट्स को आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। कमिंग ऑन टू द लास्ट थिंग कि आपने मॉकअप्स किस तरह बनाने हैं। सो दिस इज़ द वेबसाइट हेयर, इसके ऊपर आप जा सकते हैं, अपने मॉकअप्स बना सकते हैं। एक ही दफ़ा आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, उसके बाद देयर आर सो मैनी टेम्पलेट्स यू कैन यूज़। मॉकअप्स से बस होता है यूँ है कि द पिक्चर्स लुक मोर अट्रैक्टिव। तो एक सिंपल शर्ट लगाने के बजाय अगर किसी मॉडल ने वो शर्ट पहनी हो तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके ऊपर बहुत से मॉकअप्स मिल जाते हैं आपको, मतलब सिर्फ शर्ट्स के लिए नहीं, आपको मग्स अगर डिज़ाइन करते हैं तो उनके लिए भी आपको मॉकअप्स अवेलेबल होते हैं, कैप्स के लिए भी मॉकअप्स अवेलेबल होते हैं। तो इधर से आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के मॉकअप्स उठा सकते हैं, उधर अपना डिज़ाइन उनके ऊपर लगा सकते हैं, एंड दैट इज़ इट। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। विल बी हैविंग मोर वीडियोज़ ऑन द सेम थिंग इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।